अस्सलाम वालेकुम, दिस इज वसीम राजा। यू आर वाचिंग माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 22 अप्रैल 2025 को मकबूजा कश्मीर के इंतहाई खूबसूरत इलाके पहलगाम, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, जब उधर एक दहशतगर्दी का वाकया हुआ जिसमें 26 से ज्यादा मासूम लोगों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इंडिया की तरफ से इसका इल्जाम पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों पर लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का मौकफ है कि ये एक फॉल्स फ्लैग, एक ऑपरेशन था जो इंडिया की डीप स्टेट का एक जाली, एक ये जो कत्लेआम का वाकया था, जिसकी बिना पर जो पाकिस्तान का जो पानी रोकने के लिए एक प्लानिंग की जा रही है। आज के व्लॉग में मैं आपको ये इस वाकये की हकीकत बताऊंगा कि किस तरह इंडियन डीप स्टेट, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट और जो आरएसएस के जो आइडियलॉग्स हैं, जो अल्ट्रा नेशनलिस्ट मोदी गवर्नमेंट के लोग हैं, किस तरह से ये पाकिस्तान को स्लो डेथ की तरफ लेके जा रहे हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह करने की एक प्लानिंग की जा रही है जो दहाइयों से। तो उसका ये एक ड्रॉप सीन है। आज के जो व्लॉग को आप मुकम्मल तौर पर देखिएगा और आपको इसमें काफी हद तक क्लैरिटी मिलेगी किस तरह इंडियन जो शिद्दत पसंद है, जो मोदी गवर्नमेंट के जो हॉक्स हैं, वो किस तरह से इस चीज को इस जो वार की फिजा को, जंग की फिजा को पैदा करके बिहाइंड द सीन अपने मकासद हासिल करने में तकरीबन कामयाब हो चुके हैं। पाकिस्तान में तो इस चीज को डिबेट किया जा रहा है कि कब पाकिस्तान पर हमला होने जा रहा है, या पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं किस हद तक वो तैयार बैठी हैं रिस्पॉन्ड करने के लिए। लेकिन इंडिया ने अपने मकासद जो भी थे इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को के जरिए हासिल करने थे, वो तकरीबन इन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर चुका है। इसके लिए हमें इस सारे जो इंटरनेशनली आप देखेंगे कि जो न्यूयॉर्क टाइम्स में भी ये रिपोर्ट हुआ है कि किस तरह इंडियन जो डिप्लोमेट्स हैं वो इस चीज को एस्टेब्लिश करने में नाकाम हो चुके हैं कि ये इसमें कोई पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि अभी तक जो कल्प्रिट्स हैं, जो इस चीज के जो इन्वॉल्व जो मुजरिम है इसमें, उनको इंडियन जो 10 लाख के करीब जो फौजी मकबूजा कश्मीर में तैनात है, वो उन चंद लोगों को गिरफ्तार करने में, पकड़ने में नाकाम नजर आ रहे हैं जो इस इंडिया के मुताबिक जो इस जुर्म में इन्वॉल्व है। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी भी यही कह रही है कि जो एक ओल्ड बुक, जो ओल्ड प्ले बुक है, जो एक पैटर्न है, जो इंडियन गवर्नमेंट, मोदी की गवर्नमेंट 2016 से, जब 2016 में उड़ी के मकाम पर जो फौजियों के, इंडियन फौजियों के हेडक्वार्टर्स पर एक हमला हुआ था, तो तब मोदी ने, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। जो पानी पाकिस्तान को जाता है, अगर पाकिस्तान ने हमारे फौजियों को, हमारे लोगों को इसी तरह अटैक करके उनका खून बहाना है, तो हम जो पाकिस्तान में पानी बह कर जाता है इंडस वाटर के जरिए, हम वो रोक लेंगे। ये एक ऐसी स्टेटमेंट थी जिस पे बिहाइंड द सीन्स इंडियन एस्टेब्लिशमेंट, इंडियन जो नेशनलिस्ट हैं, जो आरएसएस के जो आइडियलॉग्स हैं, जो मोदी गवर्नमेंट के जो एक खास लोग हैं, वो इस पे काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को जब उड़ी के बाद जो 2019 में जो दूसरा हमला होता है जब पुलवामा में, उसके बाद पाकिस्तान इस चीज को सेलिब्रेट करता रहा कि पाकिस्तान ने उनका त्यारा मार गिराया, अभिनंदन को कैप्चर कर लिया, चाय पिलाई, उसको वापस भेज दिया। लेकिन उसका असल जो कैजुअलिटी थी, जो असल नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की जो कश्मीर काज को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा, वो 5 अगस्त 2019 को था, जब इंडिया ने चुपके से एक सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए पाकिस्तान के जो मौकफ को एक बड़ी गजन पहुंचाई कि कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में जम कर लिया, कश्मीर को एक अपना सूबे का दर्जा दे दिया, और जो आर्टिकल 370 था उसको खत्म कर दिया। इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन में कश्मीरियों को एक जुदागाना, एक अलहदा आजादाना हैसियत देता था, वो उसको खत्म कर दिया। और इसके साथ साथ आर्टिकल 35A को भी खत्म कर दिया, जिसके मुताबिक कोई गैर कश्मीरी, कोई इंडियन कश्मीर में कोई किसी किस्म की प्रॉपर्टी लेने का मजाज नहीं था, उसको इजाजत नहीं थी को कोई प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट उधर कर सके। उसके बाद से 2019 के बाद से 85,000 खानदानों से ज्यादा लोग कश्मीर में प्रॉपर्टी ले चुके हैं, जो इंडिया के बड़े बड़े
अदारे हैं, रेलवे है, जो उनके जो दूसरे वो भी जो लैंड एक्वायर कर चुके हैं कश्मीर में। और पाकिस्तान इस एक्ट को 2019 के जो एक्ट को कश्मीर के जम करने के अमल को रिवर्स करने में नाकाम रहा है। पाकिस्तान की आर्मी अपने तमाम दावों के बावजूद, पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, तमाम गवर्नमेंट्स अपने तमाम दावों के बावजूद कश्मीर का ये स्टेटस बदलने में नाकाम रहे हैं। इंटरनेशनली भी अगर देखें तो जिस तरह इसको पोर्ट्रे किया जा रहा है अभी पहलगाम वाकये को, तो इसकी बिना पर हम तो इस चीज पे जो जज कर रहे हैं कि जो इंडियन फोर्सेस है, जिसको मोदी साहब ने फ्री हैंड दे दिया है कि आप एक्ट करें, एक्शन लें पाकिस्तान के खिलाफ। बेसिकली जो डॉक्टर पाकिस्तान के मशहूर जो एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक ये एक कमिटमेंट ट्रैप था जिसमें मोदी फंस गए थे, एक कमिटमेंट करके अपने लोगों के साथ कि मैं पाकिस्तान पे बड़ा हार्ड हिटिंग एक्शन करूंगा, लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने आर्मी को जो इस की अथॉरिटी देकर, इसका जो अख्तियार देकर उस कमिटमेंट ट्रैप से खुद को निकाल लिया है और सारा बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने शिफ्ट कर दिया है इंडियन आर्मी पे। बेसिकली अब सारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो यही कह रहे हैं कि शायद कोई बड़ी वॉर पाकिस्तान में और इंडिया के दरमियान नहीं होगी। इसको कोई छोटा सर्जिकल ऑपरेशन या कोई छोटे पैमाने पे कोई एक्शन इंडिया ले सकता है। तो इसका मकसद पाकिस्तान में इसको एक सेलिब्रेशन पॉइंट के तौर पर लिया जा रहा है। पाकिस्तान की जो आर्मी है वो एक दिन में ओवरनाइट अपने आप को रेलिवेंट महसूस करना शुरू हो गई है। पाकिस्तान की जो इंतहाई अनपॉपुलर गवर्नमेंट थी, जिसको लिजिटिमेसी क्राइसिस का शिकार थी, जिसको जो इलेक्शंस जिस तरह जतवाए गए थे या इंडियन जो कॉन्फ्लिक्ट है ये इंडिया के साथ, उसने एकदम से रेलिवेंट कर दिया है, उसके पीछे सारी कौम मुत्तहिद हो गई है। तो इसमें वो अपनी सक्सेस देख रहे हैं कि इंडिया खौफजदा है, वो हमारी कमिटमेंट से, हमारी प्रिपेयर्डनेस की वजह से हम पर हमला नहीं कर रहा। लेकिन इसकी जो बुनियादी वजह है, जो इंडिया पाकिस्तान से कोई सीरियस वॉर नहीं चाहता, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है, वो ऑरेंज इकोनॉमी के स्टेटस पे जा रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, तो वो इस पे भी सेलिब्रेट किया जा रहा है पाकिस्तान में कि शायद अगर हमला नहीं किया जाता तो ये एक सक्सेस होगी। बट इन द लॉन्ग रन जो इंडियंस हैं वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को इस तरह हासिल करने जा रहे हैं कि अभी राइट नाउ फौरी तौर पर तो इतना वो इंडस वाटर ट्रीटी को जो सस्पेंड करके जाहिर है वो अलामती तौर पर एक अमल नजर आ रहा है, लेकिन इन द लॉन्ग रन वो इसको जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करके वाटर स्टोरेज अपनी बढ़ाकर पाकिस्तान को एक टफ टाइम देंगे। पाकिस्तान की जो ज़राअत है, जो एग्रीकल्चर है, उसका 80% ज़राअत का जो इन्हिसार है वो इंडस वाटर जो के फ्लो पर है। अगर वो बंद कर दिया जाता है या कम कर दिया जाता है तो पाकिस्तान की जो मेन इकोनॉमी है, जो ज़राअत है, उसको नुकसान पहुंचेगा। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी ऑलरेडी एक कमजोर सतह पर है और कमजोर हो जाएगी। तो इंडिया का जो ऑब्जेक्टिव है कि पाकिस्तान को एक जो स्लोली एंड स्टडीली एक कमजोर किया जाए और घुटनों पे लाया जाए और फिर अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल किया जाए। तो मैं आपको जो एक चीज कन्वे करना चाह रहा था कि पाकिस्तान को इस चीज पे सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है कि इंडिया शायद हमला नहीं कर पा रहा, खौफजदा है। इंडिया एक्चुअली अपना ऑब्जेक्टिव हासिल कर चुका है। वो ऑब्जेक्टिव 2019 में भी उसने हासिल कर लिया था, जब पाकिस्तान के लोग इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे थे कि हमने अभिनंदन को पकड़ के चाय पिलाकर बाहर भेजा है, उनके तैयारे कराए हैं। लेकिन इंडिया ने चुपके से 5/10/2019 को कश्मीर को अपनी यूनियन टेरिटरी में जम कर लिया था। जो कश्मीर की जो जमीन है तमाम इंडियंस के लिए जो उसको ऑफर कर दिया था। इससे पहले उड़ी के जो वाकयात थे, उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को फैटफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जरिए टाइट करवाया था, स्क्रू अप करवाया था, जुमायते दावा पर पाबंदी लगवाई थी, हाफिज सईद को अरेस्ट करवाया था। तो इंडियन का जो पैटर्न चला रहा है उसके मुताबिक वो अपने ऑब्जेक्टिव्स की तरफ स्लोली बट स्टडीली जो है ना वो गामजन है। लेकिन हम पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को इंप्रूव करने की बजाय इसी चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर एसेट्स हैं, हमारे पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स है, इसलिए इंडिया शायद हमें कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन इंडिया इनडायरेक्टली हमें कमजोर करेगा, हमारी इकोनॉमी को बिल्कुल जो है बर्बाद करेगा, फिर अपने जो उसके नफेरियस जो अज़ाइम है उनको हासिल करेगा। अभी तक इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।